नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं सूच स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र की हैं, जहां आदिवासी महिलाएं मेहनत और लगन से अपने भविष्य को नई पहचान दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल अब गांवों तक असर दिखा रही है। इसी का परिणाम है कि सरकार के सहयोग से संचालित स्त्री सखी एग्रो फूड इकाई में 300 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। जामुन के सीजन में महिलाएं जंगल और आसपास के क्षेत्रों से जामुन एकत्रित कर यहाँ लाती हैं। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से जामुन की प्रोसेसिंग का काम शुरू किया जाता है। इकाई में सबसे पहले जामुन को अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद महिलाएं दस्ताने पहनकर एक एक जामुन से बीज अलग करती हैं। फिर आधुनिक मशीनों की मदद से जामुन का पेस्ट तैयार किया जाता है। तैयार पेस्ट की पैकिंग कर उसे कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाता है और बाद में गुजरात समेत देश के कई राज्यों में भेजा जाता है। इस काम से महिलाओं को हर दिन 10,000 रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही है। जिला उदयपुर और गोमरम ने मध्य जबरू रे दोपहर रे जा एवं पहला पढ़ प्रवीण ने नापता ने रे कोई नहीं लेतू उनके चंदी राज मुगत भया जाती है क्या जूस बेना वहाँ पका इनारो जूस बेना वे ने मदो करे रह गया दिन दो ने मर रोज करे साले रह गया हमर दो आज दिन दिन के मर ठीक सुनते हैं मेरे मर बहुत है मर खराब उठते हालत खराब उठते हम किट जान में दिन दो कह रहा दो दिए मर 2 साल छोटू मोटू कम करते 10 साल हुई। यहाँ पे जामुन का काम करते हैं और हमको सैलरी मिलती है 250 रुपये नहीं 300 रुपया मिलता है। 300 में से 50 रुपया किराया और हमारा घर ऐसा चलता है। और मुकेश जी सर ने हमारे के लिए ये रोजगार चलाया है। इससे हमें बहुत ऐसा घर चलता है। सबसे पहले इससे वो गुद्दा निकालते हैं, उसके बाद वो फ्रिज में जमाते हैं, फिर बाद में वो आगे मार्केट में जाता है। कंपनी में केवल जामुन ही नहीं बल्कि मौसम के अनुसार अन्य फलों को भी प्रोसेस किया जाता है और उनसे बेहतरीन उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जामुन के बीजों का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है। ये पहल आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्थानीय किसानों और इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। गांव में ही रोजगार मिलने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोगुंदा का ये मॉडल अब ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक मिसाल बनता जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा के निर्देशन में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हम उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर गोगुंदा इलाके में खड़े हैं, जहां महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। अभी गोगुंदा क्षेत्र में हम आए हुए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तरह से कि किस तरह आदिवासी जो महिलाएं हैं जो पहले रोजगार की तलाश में गोगुंदा से उदयपुर और सिरोही पिंडवाड़ा रोजगार करने जाती थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में एक छोटा सा रोजगार शुरू किया गया और रोजगार शुरू होने के बाद में आज ये महिलाएं यहाँ बैठ के अपना रोजगार कर रही है। आप देख सकते हैं कि पेड़ पे लगने वाले जामुन को पहले तोड़ के लाया जाता है और इन टोकरियों में जमा किया जाता है और उसके बाद में इनको अच्छी तरह से धोया जाता है और उसके बाद में एक एक कर महिलाएं सब आप देख सकते हैं कि लाइन वाइज बैठी हुई है। और सब सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह इन्होंने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स पहन के ही ये महिलाएं काम करती है और इनको एक एक करके इन जामुन के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको निकाला जाता है और उसके बाद में इसको आगे प्रोसेसिंग में ले जाया जाता है। हमारे साथ में यहाँ के संचालक है, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह ये काम करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है और कैसे ये रोजगार शुरू किया?
मेरा नाम मुकेश कुमार ओझा है और हमने अभी बीच में सीतापुर का किया था। अभी जामुन का प्रोसेस चल रहा है और इसको सबसे पहले जामुन आते हैं, इसको धोते हैं यहाँ पे, फिर मशीन में और हैंड से काम होता है, फिर इसका पल्प बनाते हैं और वो फिर हम मतलब गुजरात में उसको शेयर करते हैं। जो सीड आता है उसको सुखाते हैं और पीसते हैं और उसका सीड पाउडर बनाते हैं, जो डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपने किसके माध्यम से इसकी शुरुआत की और क्या क्या कहाँ से आपको सहयोग मिला? मेरे को भारत सरकार के PMFME से सहयोग प्राप्त हुआ, तो बैंक RMG बैंक ने मेरे को लोन पास किया और उसके बाद में ये कंपनी स्टार्ट की गई। कहाँ जो जामुन और जो अलग अलग जो प्रोडक्ट बनाते हैं कहाँ सप्लाई देते हैं और जामुन का क्या बनता है, क्या विशेष रहता है इसका? ये हम मतलब जामुन का गुजरात और महाराष्ट्र में सप्लाई है और इसका हम इसका पल्प बनता है, जामुन शॉट बनते हैं, आइसक्रीम बन रही है, अभी बहुत सारे आइटम बन रहे हैं। अभी कितनी महिलाएं आपके इस प्रोसेसिंग में जुड़ी हुई और कितनी महिलाओं को आपने रोजगार दिया? क्योंकि गोगुंदा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और पहले यहाँ की महिलाओं को रोजगार करने के लिए उदयपुर, पिंडवाड़ा, सिरोही की तरफ रुख करना पड़ता था। आज ये महिलाएं अपने घर के सामने ही बैठ के उद्योग कर रही है, तो कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? मेरे से 300 महिलाएं मतलब जुड़ी हुई है और हम मतलब साथ में यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। अमुक यहाँ पे काम कर रहे हैं, अमुक फ्रूट तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि जो 300 से भी अधिक महिलाएं हैं जो इनसे जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक एक बीज को अलग किया जाता है और उसके बाद में ये प्रोसेसिंग मशीन है, इसमें इसको डाला जाता है। ये जो छोटे छोटे जामुन है ये काफी मीठे होते हैं और अलग अलग बीमारियों में इनका उपयोग किया जाता है। इन्होंने बताया कि ये प्रोसेसिंग होने के बाद में इनको गुजरात भेजा जाता है पे करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो बीज हैं वो अलग किए जा रहे हैं, अलग अलग दवाइयों में उपयोग किया जाता है। इस तरफ आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इसकी फूड पैकेजिंग की जाती है कि इसको एक व्यवस्थित तरीके से प्रोडक्ट को जहां पर भी भेजना हो वो एकदम सुरक्षित जा सके। इसको तोल के व्यवस्थित पैक करके फिर भेजा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डीप फ्रीज लगाया हुआ है। जैसे माल प्रॉपर पैक होने के बाद में डीप फ्रीज में रखा जाता है और इसे आगे सप्लाई किया जाता है। सुदर्शन समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। सूजा स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।